यूपी में फिर घटने लगे कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 29,192 नए पॉजिटिव मिले। देश भर में कोहराम मचा रहा कोरोना का संक्रमण यूपी में घटने लगा है। पिछले 2 दिनों से कोरोना केसों में गिरावट देखने को मिली है। कोरोना से मौत के आंकड़े मामूली कमी देखने को मिली है। एक दिन पहले यूपी में 30,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले थे और 290 लोगों की मौत हुई थी। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 29,192 नए मरीज की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना से 288 लोगों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। सोमवार को 38,687 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। यूपी में 2 दिन के लिए और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कल और परसों भी रहेंगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया है। सूचना विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सरकार ने पिछले शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को 2 और दिन बढ़ा दिया है। अब यह कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है। यूपी में बड़ा हादसा। ऑक्सीजन ढूंढने गए 6 लोगों से भरी कार पेड़ से टकराई, 5 की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार दोपहर बाद बड़ा हादसा हो गया। एक जिंदगी बचाने के लिए जा रहे ऑक्सीजन की तलाश में लोगों की कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। महिला को सांस लेने में दिक्कत थी, वह भी इस हादसे में मर गई है। हादसे में महिला, उसका बेटा, पति, देवर और कार का ड्राइवर मरे हैं। प्रयागराज में मतगणना के दौरान बवाल। तोड़फोड़ पथराव के बाद पुलिस ने की फायरिंग। पंचायत चुनाव के लिए रविवार से चल रही मतगणना के दौरान सोमवार को प्रयागराज के हंडिया में मामला बिगड़ गया। मतों में धांधली को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों को समझाने की कोशिश के दौरान ही स्थिति काबू से बाहर हो गई। देखते ही देखते लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। पहले एक दूसरे पर, फिर पुलिस टीम पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने अपने लाठीचार्ज कर मामले को संभालने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हुई और भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने मौके पर मौजूद एसडीएम के आदेश पर फायरिंग भी की। हालांकि इसके बाद भी बवाल शांत नहीं हुआ। आला अधिकारियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर रवाना की गई। जीत का नया रिकॉर्ड। इस शहर में एक ही परिवार की 4 बहुएं बनी बीडीसी सदस्य। यूपी पंचायत चुनाव में शाहजहांपुर जिले में एक और परिवार ने जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां एक ही परिवार में 4 महिलाओं ने एक ही बार में जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद चारों महिलाओं को बीडीसी पद पर जीत मिली तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही घर में 4 बहु क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई, जिसमें 3 सगे भाई की पत्नी और एक चचेरे भाई की पत्नी है। एक ही परिवार ने 4 बहुओं की जीत एक रिकॉर्ड भी है। यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट। मोदी योगी के इलाके में भाजपा दिग्गजों को झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के संसदीय इलाके पूर्वांचल में कई दिग्गजों को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। चुनावी मैदान में उतरे परिवार के लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने वालों में भाजपा के दिग्गज ज्यादा हैं। सपा नेता को भी झटका लगा है। हालांकि कुछ राजनेताओं के परिवार में जीत के बाद खुशियां भी आई है। मिर्जापुर में SC/ST आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा भाजपा नेता मनीराम कौल जिला पंचायत सदस्य का चुनावी बुरी तरह हार गए। वह तीसरे स्थान पर चले गए। यहां सपा के जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी के इंजीनियर बेटे अखिलेश चौधरी बिहार वार्ड संख्या 3 से मैदान में उतरे थे। वह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। योगी सरकार का बड़ा आदेश। मेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 25% अतिरिक्त मानदेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवस के लिए वर्तमान वेतन मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। इसी तरह कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आदि को प्रोत्साहन रूप अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी। इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरांत इनके आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। रायबरेली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक चुनाव हारे। रायबरेली जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में भाजपा समर्थित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन सिंह और पूर्व विधायक राजाराम भारती से हार गए हैं। सुमन सिंह विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह की वनुज वधू है। भाजपा के इन दोनों दिग्गजों को समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने पटकनी दी है। इन दिग्गजों के चुनाव हार जाने से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सीएम योगी को फिर मिली धमकी। डायल 112 पर भेजा मैसेज।
यूपी पुलिस के डायल 112 कंट्रोल रूम व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया। कंट्रोल रूम पर मौजूद ऑपरेटर ने मैसेज मिलते ही अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मैसेज भेजने वाले नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। मैसेज में लिखा था कि 5 दिन बाद मुख्यमंत्री के साथ बड़ा हादसा होगा। यह मैसेज पढ़ते ही ड्यूटी पर तैनात कॉल टेकर अंकित दुबे समझा गया। योगी सरकार का फैसला, 15 दिनों तक यूपी की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी रोडवेज की बसें। कोरोना कहर के बीच यूपी रोडवेज की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। योगी सरकार के फैसले पर परिवहन निगम के एमडी धीरज साहू ने यूपी परिवहन निगम की बसों को 6 राज्यों के बीच संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब 15 दिनों तक अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि रोडवेज प्रशासन ने अंतर्राज्यीय बसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द यूपी को देगी 2500 करोड़ रुपये। राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जल्द ही 15वें वित्त आयोग से 2500 करोड़ रुपये की मांग करेगा। केंद्र सरकार यूपी के लिए वित्त वर्ष 2021-2022 से 2025-2026 तक के लिए बजट का आवंटन कर दिया है। यूपी सरकार को इसके आधार पर पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्व विभाग चाहता है कि केंद्र सरकार उसे आपदा मद में आवंटित पैसे मिल जाएं, जिससे राहत कार्यों पर जरूरत के आधार पर खर्च किया जा सके। यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट, भाजपा को अयोध्या के बाद काशी में झटका, सपा ने जीती दुगुनी सीटें। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव ने अयोध्या और काशी में भाजपा को बड़ा झटका दिया है। राम की नगरी अयोध्या में योगी सरकार का लगातार फोकस है। भाई मंदिर राम मंदिर के साथ अरबों रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं। काशी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। इसके बाद भी पंचायत चुनाव में अयोध्या और काशी दोनों जगह से आ रहे रिजल्ट भाजपा को परेशान करने वाले हैं। अयोध्या में 40 में से 19 सीटें समाजवादी ने जीत ली है। भाजपा को केवल 6 सीटें मिली है। इसी तरह वाराणसी में 40 सीटों में से सपा को 14 सीटें हासिल हुई है। भाजपा को केवल 8 सीटें मिल सकी है।